आगरा ब्रेकिंग। थाना मलपुरा के गांव में गेहूं की फसल काटते समय सौदान सिंह के पैर में लगी गोली। सौदान सिंह के मुताबिक वह छोटू के खेत में फसल काट रहा था, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी। गोली लगते ही सौदान सिंह बेहोश हो गया। सौदान सिंह के साथ फसल काट रहे उसके साथियों ने गोली चलाने वाले का पीछा किया तो वह वहां से बाइक चलाते हुए फरार हो गए। खेत स्वामी छोटू के मुताबिक जिन लोगों ने गोली चलाई थी वह गांव में नील गाय का शिकार करते हैं। वहीं छोटू ने ये बताया कि जब पीड़ित को सरकारी इमरजेंसी ले जाया गया तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया गया और वहां उपचार चल रहा है। नील गाय को मारने के इरादे से चलाई गई थी गोली, जो कि नील गाय को न लगकर सौदान सिंह के पैर में जा लगी गोली। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक गोली चलाने वाले 3 साल से नहर पर झुकी झोपड़ी डालकर रह रहे थे और खेतों में आने जाने वाली नील गाय को अपना निशाना बनाकर मांस का व्यापार भी किया करते थे। पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा थाना मलपुरा में दी सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई, तब तक वह लोग वहां से फरार हो चुके। ये खेतों में काम कर रहे थे, वैसे अपनी मजदूरी करते हैं, जूते का काम करते हैं। फिलहाल में काम कोई था नहीं। ये और इनकी वाइफ, मतलब मेरी दीदी, ये दोनों लोग खेतों में काम कर रहे थे। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, ये अपनी मजदूरी कर रहे थे। अचानक से गोली आई, इनके पैरों में घुस गई। पीछे मुड़ के देखा, कुछ लोग जो नील गाय का शिकार करते हैं वो लोग इनको जाते हुए दिखाई दिए, पर उनका चेहरा नजर नहीं आया। और पड़ोस के गांव में एक शख्स है जिसने ये बताया है कि डेली का आता है, जो वही शिकार करता है, उसने गोली मारते हुए देखा है। अब क्या गोली लगी पैर में? कहाँ पे लगी थी? लाल गांव में। क्या कर रहे थे तुम? गेहूँ काट रहे। किसने मारी गोली? जे जो तिगाए भी बाद में चला भी मारते ना भी नहीं गोली। नहीं लगाए मारते कहाँ भी नहीं। फिर थाने गए थे? थाने गए थे मलपुरा। फिर क्या हुआ? 2 घंटा है मलपुरा में। अब यहाँ आए तो? आए हैं तो बांध ले जाए, बंदर ले जाएगा आपको समय। मेरा नाम छोटू है। छोटू जी, ये जो अभी जो सौदान सिंह है जिनके पैर में गोली लगी है, वो आप ही के खेत में कार्य कर रहे थे? हाँ जी, हमारे खेत में। क्या कुछ मामला हुआ है? एकदम मामला सुबह हम इनसे मिलके आए थे, सब ये 6 लोग खेत को काट रहे थे और सुबह इनसे मुलाकात होकर के सबसे फिर हम चले आए थे। करीब कोई 11:30 बजे नील गाय को जो शिकारी होते हैं, और शिकारी ने नील गाय को मतलब गोली मारी और गोली इनके पैर में लगी सीधे। अच्छा। और ये जी, गोली पैर में लगी, बहुत ही खतरनाक तरीका से गोली लगी है इनके। अच्छा। और नील गाय भाग गई और वही मौके पे वो भी भाग गई। अच्छा। तो मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे गोली लगी है, तो मौके पर मैं गया। फिर हम गए, फिर हम थाने गए। थाने से एसओ साहब आए, टीम आई थी, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाए। काफ़ी संघर्ष किया उनको ढूंढने में, काफ़ी वो देखा। यह लोग कहाँ, कौन लोग थे, कुछ जानकारी हुई? ये लोग कुछ आदिवासी टाइप के हैं जो शिकार करते हैं नील गायों को। किसानों की थोड़ी सी ये है कि सुरक्षा रहती है कि नील गायों को मार रहे हैं तो मेरी फसल सुरक्षित रहेगी। अच्छा। तो इससे ये है कि वो भी कुछ 10-5 किलो अनाज पानी दे देते हैं गाँव के, तो वो वहीं रह रहे थे पिछले करीब 2.5-3 साल से। तो ये नहीं पता चला ये कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? ये मूल्यवादी तो पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन अस्थायी रूप से 2.5-3 साल से वहीं रह रहे थे। लगभग कितने लोग रह रहे थे वहाँ? करीब इस समय तो 3 थे, लेकिन शाम को बताते हैं जैसे कोई नील गाय का शिकार करते हैं। हाँ। तो ये 8 से 10 लोग हो जाते हैं। उनके यहाँ फिर वहीं वो खाना पीना होता है, ऐसे ही पता। अच्छा, 3 साल से रह रहे थे। अब वो पीड़ित कहाँ पर है? पीड़ित तो हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन होगा। उपचार किए? गोली फंस गई है। तो इमरजेंसी ले गए थे इन्हें? हाँ, इमरजेंसी ले गए थे, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज करा रहे हैं, जो बहुत ही दयनीय अवस्था है। गरीब परिवार से पीड़ित है, मजदूर। मुकदमा पंजीकृत हुआ है? मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अब FIR तो करा दी है, 112 नंबर पर कॉल भी कर दिया है, लेकिन जो आरोपी हैं वो अभी पकड़ में नहीं आए हैं। जैसे